रोहिणी चौथा नक्षत्र है जिसका स्वामी चंद्रमा है, लेकिन ये जिस राशि में पड़ता है उस राशि का स्वामी तो शुक्र है। 5 तारों के समूह रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों की राशि इसलिए वृषभ हो जाती है। इस राशि में रोहिणी नक्षत्र 4 चरणों में होता है। ये भौतिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि रोहिणी नक्षत्र विकास, सुंदरता, विलासिता और भौतिक समृद्धि से संबंध रखता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, इसलिए ऐसे लोग रचनात्मक होते हैं, चंचल स्वभाव के भी होते हैं और मनमोहक होते हैं। चंद्रमा चंचल होता है, मन को मोह लेता है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि रोहिणी नक्षत्र में जिसका भी जन्म होगा उसकी राशि ऑटोमेटिक वृषभ हो जाएगी। अपनी राशि के अनुसार रोहिणी नक्षत्र वाले लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। रोहिणी नक्षत्र एक कल्पनाशील और भौतिकवादी प्रकृति प्रदान करता है। इसके अलावा यह नक्षत्र सभी प्रकार की रचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी चीज़ की अगर आप क्रिएशन कर रहे हैं तो उसका संबंध रोहिणी नक्षत्र से होगा। इसका संबंध आपको एग्रीकल्चरल क्रिएशन से भी होगा, जैसे कि कोई बुवाई करता है, रोपण करता है, चाहे वह धान का पौधा हो, चाहे वह गुलाब का पौधा हो, उसका अंकुरण, उसकी बढ़ने जैसी गतिविधियाँ, ये सभी नियंत्रित होती हैं इसी नक्षत्र से। इसके अलावा रचनात्मक ऊर्जाएं, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई आर्टिकल लिखा, किसी ने कोई पोएट्री लिखी, किसी ने कोई म्यूजिक क्रिएट किया, किसी ने कोई वीडियो क्रिएट किया, किसी ने कोई पेंटिंग क्रिएट की, तो रचनात्मक ऊर्जाएं और क्षमताएं तथा व्यवसाय और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ये नक्षत्र जिम्मेवार हैं। और अगर आप इन चीज़ों को यानी कि रचनात्मकता को, क्षमता को, व्यवसाय को और परियोजनाओं को शुरू करना चाहते हैं तो इस नक्षत्र में अगर आप शुरू करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र के भी बाकी सारे नक्षत्रों की तरह 4 चरण होते हैं। इसका जो पहला चरण होता है, रोहिणी नक्षत्र का जो पहला चरण होता है वो मेष राशि से संबंध रखता है, जिसका स्वामी मंगल है। तो ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि रोहिणी के स्वामी चंद्रमा और मेष के स्वामी मंगल, इन दोनों का जब मेल हो जाता है पहले चरण में तो व्यक्ति को हमेशा धन प्रदान करता है, प्रसिद्धि प्रदान करता है, सुख समृद्धि देता है, उन्नति देता है। वहीं रोहिणी नक्षत्र का जो दूसरा चरण है उसका स्वामी शुक्र है और इसका जो संबंध है वो वृषभ राशि से है, क्योंकि उसका पहला चरण जहाँ मेष राशि में पड़ रहा था वहीं दूसरा चरण अब वृष राशि में पड़ गया है, इसीलिए दूसरे चरण का स्वामी यहाँ पे शुक्र हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में होगा या हुआ है वो सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे, मनमोहक होंगे और सौम्य स्वभाव के होंगे। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को कुछ न कुछ पीड़ा तो बनी ही रहेगी, लेकिन शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि में विशेष उन्नति देखने को मिल सकती है। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्मे लोगों का प्रकृति से गहरा संबंध होता है। इस वजह से उनकी बागवानी और खेती जैसी गतिविधियों में रुचि होती है। अब हम लोग रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण या तीसरे पद की बात करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि से संबंधित तीसरे चरण का स्वामी बुध होता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति जिम्मेवार होते हैं, सत्यवादी होते हैं, नैतिक होते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ ही
गायन और कला जैसे क्षेत्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं। चंद्रमा व बुध की दशाओं और अंतर्दशाओं में इन्हें उन्नति मिलती है। इसके अलावा संचार कौशल में कुशल ये लोग पत्रकारिता, लेखन या शिक्षण जैसे क्षेत्रों में रुचि रखते हैं तथा नए नए स्थलों की यात्राएं करने के शौकीन होते हैं। अब हम लोग रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण की बात करेंगे। कर्क राशि से संबंधित चौथे चरण पर चंद्रमा का शासन होता है और ऐसे व्यक्ति तेजस्वी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति को सुंदरता में आसक्त या सुंदरता का प्रेमी बना देता है। और ये सुंदरता उनके चेहरे तथा कपड़े तथा रहन सहन से लेकर के किसी भी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी या मास्टरपीस के एडमिरेशन से लेकर के चुनाव तक में या यूज तक में सामने आ सकती है। चौथे चरण में जन्मे व्यक्ति शांतिपूर्ण भी होते हैं तथा जलीय एवं तरल पदार्थों से संबंधित व्यवसाय करने वाले होते हैं। इसके अलावा ये लोग भावनात्मक, सहानुभूतिपूर्ण और देखभाल करने वाले होते हैं, जिनका अपने परिवार से गहरा संबंध होता है। चंद्रमा की दशा इन्हें जीवन का पूर्ण सुख प्रदान करती है। वहीं ये व्यक्ति परामर्श, मनोविज्ञान तथा सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम लोग रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग शारीरिक दृष्टि से सुंदर होते हैं। उनकी जो इमेज होती है, छवि होती है, वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। भौतिक सुखों और विलासिता के ये प्रेमी होते हैं। ललित कलाओं, संगीत तथा फैशन के प्रति आकर्षण रखते हैं, क्योंकि इन्हें इनकी स्वाभाविक समझ होती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति इंद्रिय सुखों में लिप्त रहते हैं। जहाँ तक इस नक्षत्र में जन्मे पुरुषों की बात है, तो वो आम तौर पर आकर्षक, लंबे और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। रोहिणी नक्षत्र वाले पुरुष महत्वाकांक्षी और मेहनती होते हैं, जो व्यवसाय या रचनात्मक क्षेत्रों में सफल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, प्रगतिशील होते हैं और रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में समर्थ रहते हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो रोहिणी नक्षत्र में जन्मी महिलाएं अपनी सुंदरता, शिष्ट व्यवहार और आकर्षक छवि के लिए जानी जाती हैं। आमतौर पर फैशन की गहरी समझ रखने वाली यह महिलाएं भावुक और बुद्धिमान होने के साथ ही संगीत, नृत्य या कला की नैसर्गिक प्रतिभा रखती हैं तथा लालन पालन वाले स्वभाव के कारण अच्छी गृहिणी साबित होती हैं। ये बात ध्यान देने की है कि रोहिणी नक्षत्र वाले लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा मानसिक सुख और भौतिक सुख मिलता है उनको। दाम्पत्य जीवन इसलिए उनका सुखी भी रहता है। और इस नक्षत्र वाले लोग अपने प्रेम को विवाह में बदलने में सफल रहते हैं। माता से अत्यधिक लगाव होता है। इनका दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर के बेहतर ही रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में, सुख दुख में जीवन साथी का साथ बना रहता है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति संतान का भली भांति लालन पालन करते हैं, इसीलिए ये अच्छे पेरेंट होते हैं, अच्छे माता पिता बनते हैं। इनके कैरियर के बारे में भी बात कर लेंगे, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों का कैरियर जो होता है आमतौर पर फैशन, सौंदर्य, संगीत, कला या मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर ये उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ये प्रतिभाशाली और रचनात्मक होते हैं, साथ ही कुशल व्यापारी भी होते हैं। व्यापार करना भी इनको बहुत पसंद है और सरकारी या रचनात्मकता से संबंधित कार्य भी करते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग ट्रांसपोर्ट, पशुओं तथा एग्रीकल्चर से संबंधित कार्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री के साथ ही गायन, संगीत, चित्रकारी, लेखन आदि क्षेत्रों में भी सफल रहते हैं।
रोहिणी नक्षत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग आमतौर पर आशावादी ही मिलेंगे, आपको कोई भी व्यक्ति निराशावादी जल्दी नहीं मिलेगा। इसके अलावा रचनात्मक होंगे, सृजनशील होंगे यानी कि क्रिएटिव होंगे, और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। इसके अलावा जब जीवन में नया परिवर्तन आ जाएगा या नए विचार कहीं से उनको मिल जाएंगे तो सहजता से उसको स्वीकार कर लेंगे। और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति तथा विपरीत लिंग के प्रति विशेष लगाव होता है। इनमें चंचलता पाई जाती है, रोमांटिक स्वभाव के ये हो सकते हैं। संगीत, नृत्य और चित्रकला में काफ़ी रुचि रखेंगे। साथ ही मेहनती और महत्वाकांक्षी होंगे तथा अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। व्यावसायिक उपयोग करना हो या रचनात्मक क्षेत्रों में कोई आइडिया अप्लाई करना हो, बस इनको वो क्लू मिलना चाहिए और वो उसको तुरंत कर ही डालेंगे। इनको भौतिक और इंद्रिय सुखों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आध्यात्मिक और भावनात्मक जरूरतों के साथ ही विलासितापूर्ण इच्छाओं को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इन लोगों को अपने रिश्तों से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन्हें अपनी संचार कौशल और भावनात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको हीरा या सफ़ेद पुखराज धारण करना चाहिए और दूध और चावल का दान करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करके भगवान शिव की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। और शुभ मुहूर्त में रोहिणी नक्षत्र की पूजा करनी चाहिए। सोमवार का व्रत रखना चाहिए। ज़रूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन गायत्री मंत्र की भी चैंटिंग कीजिए और मांसाहारी भोजन तथा शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी कुंडली को लेकर के किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन हो तो इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।